अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। बड़े पावर शो की तैयारी, मोबाइल हथियार सोच तलवार, बारिश से तबाही और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 75 साल पहले हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी ली थी। अब हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसान को ग़ुलाम बना देता है, इस खौफ को ख़त्म करना है। इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की 75 सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे। 12 बजे हम जश्न आज़ादी का आतिशबाजी से इस्तकबाल करेंगे। एक आज़ादी मिली थी हमें 75 साल पहले। वो आज़ादी क्या थी? वो थी जिस्मानी, अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ादी। लेकिन वो जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए अभी भी हमें सफ़र तय करना है। 3 मुख्तलिफ किस्म की गुलामी है। एक ज़हनी गुलामी, एक जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि एक मुल्क आपको फतह किए बगैर आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, और फिर एक है जो एक जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसानों को गुलाम बना देता है, इंसान की परवाज़ ख़त्म कर देता है अगर एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम हो। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आज़ादी है। एक ह्यूमन राइट्स है, एक मेंटल फ्रीडम है, फिजिकल फ्रीडम है। तो जो खौफ है वो इंसान को बुज़दिल बना देता है, और वो कभी भी किसी इंसान ने कोई बड़ा काम नहीं किया जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू ना पाया। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कल अपना पूरा प्रोग्राम दूंगा कि ये है किस किस्म की गुलामी और फिर इससे आज़ाद कैसे होना है। 75 साल पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से बना रहे हैं, और हम 12 बजे तक अपना प्रोग्राम है जश्न आबादी का, और उसके बाद 14 अगस्त को हम खुश आमदेद कहेंगे, का इस्तकबाल करेंगे फायरवर्क से, और इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें वीडियोस भी दिखाएंगे। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, ममनुआ फंडिंग केस चलाया जा रहा है, मेरी आवाज़ बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खदशात का इजहार कर दिया है, और नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस का मेरे खिलाफ तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस से मवाजना कर रहे हैं, और किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। किसी डील का हिस्सा ना बन सकता हूं। ये NRO की एक किस्म है जो नवाज शरीफ को देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनकी प्लानिंग है कि तहरीक इंसाफ पर सख्ती करो, मुखालिफ चैनल्स पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि प्रोपेगेंडा के बाद पाबंदी लगा दी जाए और डील की जाए कि अगर इमरान खान से पाबंदी हटाते हैं तो नवाज शरीफ जो नाअहल हुआ उस पर से भी पाबंदी हटाई जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि 75 साल पहले हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी ली थी, अब हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करनी है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसान को ग़ुलाम बना देता है। उनका कहना था कि इस खौफ को ख़त्म करना है। कौम को पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे। 12 बजे आतिशबाजी से जश्न आज़ादी का इस्तकबाल करेंगे। फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि जिस वक्त भी अदालत के सामने जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फैक्ट्स आएंगे, तो ये कोई केसेस ही नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है कि पहले सख्ती करो। आपने देखा है तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती है, वो चैनल के ऊपर ARY के ऊपर सख्ती कर दी है। सोचे चैनल को उसको बैन कर दिया। अब उसका क्या कसूर है कि वो अगर शहबाज गिल कोई बात कह गया है तो चैनल का क्या कसूर है? वो प्लान ये है कि जो मेरी आवाज़ हो वो बंद की जाए, और आवाज़ भी बंद की हो। जो मुखालिफ चैनल्स है, ये TV पे देखें किस तरह का शदीद प्रोपेगेंडा चल रहा है। पहले तो एक फेडरल पार्टी जो कि मुल्क को इकट्ठा रख सकती है उसको कमजोर किया जा रहा है, पहला ये नुकसान। दूसरा, एक आदमी जो 30 साल से चोरी कर रहा है, जिसका इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, ये जो पैनामा पेपर्स, वो तो दुनिया में एक इंकशाफ हुआ, उसको कंपेयर कर रहे हैं मेरे से। ये जो तोशाखाना केस है और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। देखिए, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं ना बनाऊं ना बन सकता। ये जो डील है, ये डील पाकिस्तान की तबाही है। ये वो NRO टाइप डील है। ये NRO 2 नवाज शरीफ को देने की कोशिश कर रहे हैं। एक आज़ादी मिली थी हमें 75 साल पहले। वो आज़ादी क्या थी? वो थी जिस्मानी, अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ादी। लेकिन वो जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए अभी भी हमें
सफ़र तय करना है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कल अपना पूरा प्रोग्राम दूंगा कि ये है किस किस्म की गुलामी और फिर इससे आज़ाद कैसे होना है। 75 साल पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से बना रहे हैं और हम 12 बजे तक अपना प्रोग्राम है जश्न आबादी का और उसके बाद 14 अगस्त को हम खुश आमदेद कहेंगे का इस्तकबाल करेंगे फायरवर्क से और इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें वीडियोस भी दिखाएंगे। सब जोश आसमान पर, जज्बा उरूज पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर में पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कप्तान की एक झलक देखने के लिए बेताब। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया ने प्लान भी मुरतब कर लिया। खिलाड़ियों को कप्तान के धुआंधार खिताब का इंतजार है। इमरान खान ने भी अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दे दी। कहा तमाम पाकिस्तानी जलसे में शरीक हो, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए लाहे अमल भी बताया जाएगा। स्टेज तैयार, टाइगर्स भी रंग जमाने को बेकरार। हॉकी स्टेडियम लाहौर में पिंडाल सज गया। खिलाड़ी कप्तान की एक झलक देखने को बेताब। तहरीक-ए-इंसाफ भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। हॉकी स्टेडियम में कप्तान के खिलाड़ियों की तैयारी। कप्तान की तमाम पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी जलसे में शिरकत की दावत। जलसे के इंतजामात देखने कप्तान खुद हॉकी स्टेडियम पहुंचे और इत्मीनान का इजहार किया। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। इंतजामिया ने प्लान भी मुरतब कर लिया। इंसाफ यूथ विंग के पास सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। इस जलसे के हवाले से अभी हमारी जे रोड अपने जो अहदेदारान थे, कारकुनान थे, उनसे मुलाकात हुई है। देख रहे हैं जी तैयारियां आखिरी मराहल में है और आप देख रहे हैं कि दुनिया फैमिलियाँ विजिट करने आ रही हैं मुंडाल का और देख रही हैं। वजीर दाखिला हाशिम डोगर और यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं ने हॉकी स्टेडियम का दौरा किया। अली जैदी का कहना है कि कराची के 14 मकामात पर कप्तान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। और चेयरमैन पीटीआई ने जमान पार्क में पीटीआई की क़यादत का इजलास हुआ। इमरान खान ने पार्टी क़यादत के साथ बैठक भी लगाई। कहा पंजाब हुकूमत 25 मई वाक़े में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। जिन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। वुज़रा अवामी मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करें। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे। सियासी सूरत हाल और हॉकी स्टेडियम जलसे पर बातचीत हुई। पंजाब हुकूमत को 25 मई को अवाम पर तशद्दुद कराने वाले किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। खिलाड़ियों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। इस वक्त वहाँ पर कितनी गहमा गहमी है, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र बिन यार और सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। जाफ़र बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज जो है बड़ा जलसा आज़ादी की जो उन्होंने जश्न आज लाहौर में मनाएंगे। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में अगर बात करें तो भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। इंतहाई जाया गया बल्कि लाहौर पूरे शहर को, स्टेडियम के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं सबको पोर्ट्रेट लगा के चेयरमैन इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, क्योंकि कल जश्न आज़ादी है। इस हवाले से भरपूर जश्न मनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तैयारियाँ की जा रही है। लाहौर का हॉकी स्टेडियम आपको बताता चलूँ, यहाँ जो गुंजाइश है 50 से 55 हज़ार लोगों के बैठने की गुंजाइश और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर लोगों के कैपेसिटी के वाइज इसकी बात करें। और जो अंदर वाला एरिया है जो जहाँ पे आस्टोस्टा बिछाई जाती है वहाँ पे तकरीबन बताया जा रहा है 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ लगाएंगी। इस हवाले से जो तैयारियाँ जारी, मेरे कैमरामैन जुवेद आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल सामने जो है स्टेज लगेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान यहाँ से खिताब करेंगे और इसके चारों खूबसूरत तरीके से स्टेडियम को पार्टी परचम पाकिस्तान के झंडों से सजाया गया। कैमरामैन जुवेद आपको दिखा भी रहे हैं, ये पूरा व्यू है जो चारों तरफ से स्टेडियम खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे, ख़वातीन के बैठने का अलग इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा जो VIP शख्सियत है उनका अलग इंतज़ाम किया गया है। बाड़ लगाई गई है ताकि
जो है बाहर से नौजवान या कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला ना उनको। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि स्क्रीनें जो हैं बड़ी बड़ी वो नस्ब की गई हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्का जितने इलाके हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर सड़कें आ रही हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ लाहौर से, पंजाब से, पाकिस्तान भर से जो है खिलाड़ी यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि ये खिताब आज का बड़ा तारीखी है। इमरान खान मुतअद्दिद बार खुद मदऊ कर चुके हैं, लोगों से अपील कर चुके हैं कि लाजमी आए आइंदा का, क्योंकि उन्होंने लाएअमल तैयार करना है और हकीकी आज़ादी के नाम से आज के इस जश्न का जो उन्होंने नाम दिया गया उस हवाले से उन्होंने कहा कि लाजमी है। इस हवाले से भरपूर तैयारी की जा रही है। जो बड़ी बड़ी स्क्रीनों की मैं बात करूँ, साथ जो म्यूज़िक का तड़का है वो भी लगेगा, म्यूज़िकल शो भी होगा। 12 बजे बताया जा रहा है कि जो कौमी तराना लगाया जाएगा और इसके बाद जो है आइंदा का लाएअमल इमरान खान आज तय करेंगे और कल 14 अगस्त है और इस हवाले से बड़ी बड़ी जो खुशखबरी इमरान खान बताते आ रहे हैं कि वो आएंगे। जो कारकुनान की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी यहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त भी कारकुनान मौजूद थे और उन्होंने कहा जी हम बड़ी दूर से आए हैं और हम आज ही आ गए। ये उनका जोश और जज्बा था कि वो एक रात पहले ही यहाँ पे पहुँच गए। और आज अभी में हम देख रहे थे कि जब सुबह कज़ाफ़ी हॉकी स्टेडियम पहुँचे तो फैमिलीज़ आ रही थी, उनमें तो बच्चे थे, छोटे बच्चियाँ थी, वो बड़े आए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। 14 अगस्त है कल, उस हवाले से तैयारियाँ भी होती हैं ऑलरेडी। लाहौर में बड़ा भरपूर किस्म का जश्न है, जश्न आज़ादी को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा आज़ादी की खुशियाँ क्योंकि दुबाला हो रही है। इमरान खान का जलसा भी है तो जो खिलाड़ी हैं वो डबल एक्साइटेड हैं और आज देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ खिलाड़ी पहुँचेंगे और जलसे को क्या कामयाब करेंगे इमरान खान। आइंदा का लाहेअमल आज देने वाले हैं। जाफर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में अब आगे देखिए, बारिश की तवील नहीं, और लाखों गैलन पानी जाया। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में अजीम शान जलसा होने वाला है। गुलामी से आज़ादी के लिए सारे लाहौर को आना होगा। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की अवाम को जलसे में शिरकत की दावत, कहा बस थोड़ा सा इंतजार। इमरान खान भरपूर जोश दिखाएंगे, सूबों में स्क्रीनें लगा रहे हैं, जैसे ही 12 बजेंगे तराना होगा, अवाम फैसला कर ले इन्हें क्या करना है। सारे लाहौर वालों को मैं यहाँ पे शिरकत के लिए दावत देना चाहता हूँ और खास जो लम्हा होगा, और ये सारे यहाँ पर तो लाहौर वालों को दावत दे रहा हूँ लेकिन सारे पाकिस्तान को, अवाम को, हम मुल्क के अंदर खुसूसी तौर पे बाकी जो सारे सूबे हैं वहाँ पे स्क्रीनें लगवा रहे हैं। रात के 12 बजे जैसे ही 14 अगस्त होगी कौमी तराना पढ़ा जाएगा, खान साहब भी पढ़ेंगे, हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरे स्टेडियम वाले। और मैं चाहता हूँ पूरी कौम यकजा होके कल रात को एक कौमी तराना पढ़े और सारी दुनिया में कौमी तराने की गूंज सुनाई दे। ऐलान किया हुआ था लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत गिरा देंगे और लोगों ने कहा जी इनको फलानी जगह रोक दो और उधर रोक दो। और इमरान खान ने कहा क्यों रोक दो, आने दो, उनका हक है, वो करें जलसा। लेकिन जिस किस्म के काम हो रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल में जरूरत है कि अगर चले आपने पर्चे कटवाने तो पर्चे कटवाने हमें भी आते। अपने मोबाइल को हथियार बनाओ, सोच को तलवार बनाओ। पूरी कौम से अपील है कि लाहौर में जलसे में शिरकत करें और इमरान खान का साथ दें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का नौजवानों के नाम पैगाम, कहा 140 मिलियन नौजवानों को सिंध में क्लाशनकोफ दे दी गई। नौजवानों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपको मुल्क के मुस्तकबिल की कमान संभालनी है। शेख रशीद ने अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की पेश गोई भी कर दी। कौम है 140 मिलियन नौजवानों की जेब में फोन की शक्ल में क्लाशनकोफ है, उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं सारी कौम से कहूंगा कि लाहौर के जलसे को कामयाब करें और इंशाअल्लाह तारीखी होगा। हमारा खुद लाल हवेली के बाद 13 अगस्त को पिछले 50 साल से जलसा होता है और ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनके आगे आएंगे। मुझे पूरा अल्लाह पे उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाब होंगे, वरना सब घर जाएंगे। शहर कायद में मानसून स्पेल के ताबड़तोड़ हमले जारी, बारिशों ने जलथलीक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें पानी पानी हो गई, पावर हाउस चौरंगी तो बिल्कुल ही डूब गई। कराची मानसून स्पेल के निशाने पर बारिशें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, सोहराब कोट, अजीजाबाद, FP एरिया और नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जलथलीक कर दिया। सुरजानी टाउन से आने वाला सैलाबी रेला यूसुफ कोट में दाखिल हो गया। पावर हाउस चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी जाने वाली मरकजी शाहराह
जेर आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही, शहरी शदीद अजियत का शिकार हो गए। बारिश के साथ ही कई इलाके तारीकी में डूब गए। लोड शेडिंग से शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर। और शहर कायद में रात भर होने वाली बारिश के बाइस कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि बारिश का सिलसिला आज भी पूरे दिन जारी रहने का इम्कान है। इसी बारे में सूरत हाल जानेंगे। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा शहर का क्या हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें शहर कराची के अंदर गुज़िश्ता रोज़ से ही कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था और अब भी जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम जौहर चुरंगी पे मौजूद हैं और आप सड़क का हाल देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो पानी हो चुका है। पानी भरने की वजह से जो लोग ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो शदीद परेशान हैं और साथ साथ इस जौहर चुरंगी पे निकासी आपका कोई इंतज़ाम जो है वो ताहाल नहीं किया गया है, क्योंकि सड़कों के ऊपर एक तो गड्ढे हैं और दूसरी तरफ जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो सामने आती हैं। लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है जिनकी ज़िम्मेदारी है पानी की निकासी करना, उनमें से कोई भी ज़िम्मेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो यहाँ पर निकासी का सिलसिला कर सके। ताहम जिस तरह गुलिस्तानी जौहर की सूरत हाल है, इसी तरह शहर की मुख्तलिफ शाहराहें हैं जहाँ पर जो है वो काफ़ी पानी जमा हुआ है। ताहम अब तक ज़िला इंतज़ामिया जो है। शुक्रिया आपका। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। चमन में बारिश से 2 डैम टूट गए। उथल में कौमी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। अपर कोहिस्तान में कायम आरजी पुल भी सैलाबी पानी में बह गया। गुजरात में बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। मानसून बारिशों की तबाहकारियां। अंदरूने सिंध और बलूचिस्तान में बादल फिर से जमकर बरसे। किला अब्दुल्ला में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। नाकिस तामीर किए गए माचका के 2 डैम पानी के बहाव से टूटकर आबादी के लिए वबाल जान बन गए। 7 साल बच्चा और 2 अफराद सैलाबी रेले की नजर हो गए। पाइजाई सैयदन में ट्रैक्टर सैलाबी रेले की नजर। मच में बारिश के बाद तबाही के मनाजिर। बोलान गेतानी सैलाबी रेले में बह जाने वाले 7 अफराद को पुलिस और FC के जवानों ने जान पर खेल कर रेस्क्यू कर लिया। हैदराबाद में बारिश ने जलथल एक कर दिया। ठट्टा और बदीन में बरसाती पानी से कई देहात डूब गए। शहर की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में तुगयानी से दादू, नौशहर, फिरोज, जामशोरों के कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में भी शदीद बारिशें, बरसात ने गुजरात का हुलिया बिगाड़ दिया। हर तरफ पानी ही पानी। नाला डेक में तुगयानी, नारोवाल और सियालकोट मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अपर कोहिस्तान में शदीद बारिश, कछाड़ नाले पर कायम आरजी पुल बह गया। शाहराह कुराकरम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।